बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में शुक्रवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो घायल मजदूरों से मिलने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में इलाजरत मजदूरों का हालचाल लिया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया कि एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों की मिलीभगत से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है, जिस पर माफिया तत्व हावी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी डीजीपी से लेकर प्रधानमंत्री तक को दी जा चुकी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। दरअसल बीसीसीएल के नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा विभागीय परियोजना यानी एनटीएसटी में आउटसोर्सिंग कंपनी एटी दे प्रवाह को लेकर उपजा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। कथित तौर पर रास्ता काटे जाने के बाद शुरू हुए विवाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद मजदूर संगठनों में आक्रोश और कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मजदूर नेताओं का आरोप है कि परियोजना को बंद कराने की साजिश के तहत जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। विवाद की सूचना मिलते ही संजीव और झरिया विधायक रागिनी सिंह मौके पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। एक मामला है चुप रहिए भी आप लोग। और तीसरा का ये मामला है जिसमें एक खदान ऐसा था जिसको डिपार्टमेंटल द्वारा चलाया जा रहा था। एमडीओ मोड में उसे भी दे दिया गया है, जबकि बीसीसीएल के बड़े अधिकारी के द्वारा एक समझौता हुआ था ट्रेड यूनियन और बीसीसीएल अधिकारी के बीच में। ये खदान को आउटसोर्सिंग को नहीं दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल ही चलाया जाएगा। तो उसका लिखित है ना इनके पास। उसके बाद भी वो एमडीओ मुंड में दे देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो माफिया द्वारा, माफिया लोग को सारा हाथ झरिया तो सारा माफियाओं के हाथ में है, आप जान रहे हैं, दे दिया गया। जबरन वहां पे एग्रीमेंट को ताक में रख के वहां पे जबरन मशीन घुसा दिया गया आउटसोर्सिंग के द्वारा और वहां पे कार्य करने लगा। तो वहां के लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया, मगर वहां जाके आउटसोर्सिंग के माफियाओं द्वारा सीधा लाठी गोली चलाना, लोगों को मारपीट करना, मतलब आतंक फैला दिया वहां पे। और प्रशासन मुखदर्शक बना। प्रशासन के सामने जो हमें सुनने को मिला है जी, इसमें प्रशासन के सामने ये मारपीट, ये घटना घटी। यार ये एक पहला घटना नहीं है यार, ये कई बड़े बड़े घटना घटा चुका। वहां कई लोगों को गोली मार चुका, कई लोगों को गाड़ी से रौंदा गया। मगर वैसे माफियाओं गुंडाओं पर कभी भी प्रशासन को नकेल नहीं कसने का कारण सिर्फ कोयला चोरी, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों गाड़ी कोयला चोरी होता है और वैसे माफियाओं के द्वारा चोरी किया जाता है। माफिया पर केस कैसे करे? केस करेगा तो फिर वो जेल चला जाएगा, फिर कोयला चोरी बंद हो जाएगा। इसलिए उसे माफियाओं पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर यूनियन में दम है, सारे ट्रेड यूनियन को मैं चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूं, दम है तो एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक पूरा बीसीसीएल को बंद करे और इसको टर्मिनेट किया जाए। जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इस तरह का धांधली इसका चलेगा ही। ये कोई कोयला प्रोडक्शन करने के लिए, राजहित में काम करने के लिए नहीं आया, राष्ट्रहित में काम करने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ लूटने के लिए आया है। इसके पहले भी आउटसोर्सिंग का टेंडर हुआ था, मैंने पहले भी कहा, वो प्रोडक्शन करके 700 रुपया टन बीसीसीएल को दे रहा था और अभी 1800 ने 2200 रुपया ले रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बीसीसीएल के बड़े अधिकारी और माफियाओं के द्वारा साठगांठ से टेंडर हुआ है एमडीओ मुंड, और इसमें बहुत बड़ी लूट है। इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए, ईडी से होना चाहिए, बड़े एजेंसी से होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बड़े बड़े अधिकारी के साथ बड़े बड़े माफिया भी यहाँ पे। आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। निश्चित तौर पर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जेल चलने से लोगों का कितना नुकसान होगा कोयला चोरी में आप समझ सकते हैं। इसलिए उस पर मुकदमा नहीं हुआ। हमने कई बार एसएसपी से बात किया, डीएसपी से बात किया, वहां के प्रशासन से बात किया, मगर बाय नेम्ड केस करता ही नहीं है। और केस भी करता तो 2-4-5 लाख दे के बस उसको सुपरविजन में नाम हटा देते। सांसद की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रबंधन पर तो केस होना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन के द्वारा एग्रीमेंट हुआ था। प्रबंधन और ट्रेड यूनियन दोनों के मिलके ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम वहां पे मशीन नहीं चलाएंगे, 10 साल तक मशीन नहीं चलाएंगे, 10 वर्ष तक हम मशीन वहां पे आउटसोर्सिंग को नहीं चलाने देंगे, डिपार्टमेंटल वहां प्रोडक्शन करेगा। मगर जब वहां पे डिपार्टमेंटल को अगर जब इस तरह से घटना घटा तो बाय नेम्ड एफआईआर करना चाहिए या तो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर मिला होगा, आखिर इधर भी एग्रीमेंट कर रहा है, उसको भी ऑर्डर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन मेन दोषी है उसमें। बीसीसीएल अधिकारी को हर हाल में इस पर, चाहे सीएमडी हो चाहे डीटी हो, कोई भी हो, उस पर मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं मुकदमा होगा तो फिर एग्रीमेंट क्यों किया था? जो एग्रीमेंट किया था, जो लोगों को आश्वासन दिया था
किसके आश्वासन पर काम कर रहा है, किसकी सुरक्षा पर काम कर रहा है, बीसीसीएल की सुरक्षा पर, सीएसएफ की सुरक्षा पर वहां पे काम कर रहा है। और वही लोग उनके सामने अगर इस तरह का घटना घट रहा है तो कहीं ना कहीं माफियाओं का और कोयला माफिया जो आउटसोर्सिंग का है और बीसीसीएल के अधिकारी का उसमें साठगांठ है कि ताकि आप परमानेंट मजदूर जो है वहां उसको एक बार डरा दो, धमका दो, गोली चला दो, भाग जाएगा और हम लूटते रहेंगे अधिकारी और कोयला माफिया मिलके। अभी तक की जो आपके स्थिति द्वारा है सर, क्या सर, पहल आपके की तरफ से क्या पहल क्या होगी? पहल की जाएगी आपके तरफ से? अभी बात करेंगे एसएसपी से और डीजीपी से बात करेंगे जी। इसके लेकर माननीय प्रधानमंत्री से भी बात करना पड़े तो करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर इस तरह का मन बढ़ा हुआ है गुंडा को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। तो वहां अभी काम होने दिया जाएगा या बंद करा नहीं, दिया जाएगा? काम तो अभी बंद रहा। हम तो कह रहे हैं सारे ट्रेड यूनियन को चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत है, सारे लोग बैठे हैं और एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक चक्का जाम हो और इसका दोषी जो है उसको तुरंत जेल भेजा जाए, तभी इसका काम चालू होना चाहिए। क्योंकि इतना मनमानी नहीं होना चाहिए। ये निर्दोष व्यक्ति है, ये बीसीसीएल के अधीन काम कर रहा है और इस पर लाठी चलाना, गोली चलाना, बम चलाना, ये कहां के नियम है? कानून सिर्फ गरीब के लिए, मजदूर के लिए है। कानून वैसे लोगों पर होना चाहिए। प्रशासन को तो तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई अगर बीसीसीएल के अधिकारी या ट्रेड यूनियन से अगर एग्रीमेंट किए तो फिर काम कैसे चालू हुआ वहां पे? ये जवाबदेही जिम्मेदारी तो ये बीसीसीएल का था, सीएसएफ का था। उनके सामने जब काम चालू किया, मशीन वहां पे वो जहां पे प्रतिबंधित था आउटसोर्सिंग को जाना, वहां पे अगर मशीन भेजा गया, वहां पे आउटसोर्सिंग जब मशीन अपना भेजा गया तो उस पर क्यों नहीं रोक लगाया बीसीसीएल? इसका मतलब बीसीसीएल का साठगांठ है, इसलिए केस होना चाहिए, मुकदमा कुछ लोगों पर केस हुआ है लेकिन एलवी और कुमनाथ पर केस नहीं हुआ। लोग मांग कर रहे हैं उन पर केस होने की। हाल में केस होना चाहिए। उसका संचालक कौन है? जो भी व्यक्ति संचालक, उस पर केस होना चाहिए। क्यों नहीं केस होगा? अब अननोन आदमी मुंह बांध के आना, नया आदमी को ला के गुंडा 50 को 100 को पालना, इसी मजदूर के खून पसीना से आज वहां पे बीसीसीएल इस मुकाम तक पहुंचा है। आज तो वो लूट रहा है, मगर बीसीसीएल के अधिकारी, जितने बीसीसीएल के मजदूर हैं, जितने चाहे छोटे अफसर हो, वो तो अपने खून पसीना देके बीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल, पदाधिकारी को भी नहीं बख्शा गया वहां पर। पदाधिकारी भी देखे, हम तो अभी जाके देखे, सारे लोगों पर लाठी बरसाया, गोली बरसाया, फायरिंग किया वहां पे। और इस तरह से घटना होने के बाद भी ये तमाशा नहीं चलेगा। ये तमाशा बहुत हो चुका है, बहुत लंबे समय से यहाँ तमाशा चल रहा है। हम लोगों तो देखे कई बड़े बड़े घटना झरिया में हुआ, मगर आज तक जेल उस घटना में नहीं गया कभी तो नाम हटा दिया, क्योंकि पैसा का खेल है भैया। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति इस राज्य का है, इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान में ले। अगर मुख्यमंत्री सच्चा हितैषी, गरीब, शोषित, मजदूर, आदिवासियों का है, दलितों का है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो अगर सिर्फ चोरी करने के लिए सरकार बना है, चोरी करवाने के लिए बना है, लूटने के लिए बना है, लुटवाने के लिए बना है, तो कुछ नहीं होगा सरकार। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। आपने पूर्व में भी कहा था कि इस तरह के धंधेबाजी देखिए चोर चुहार लोग, गुंडे लोग सब मिलकर हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। 2013 से लगातार आज देखिए आ ही गया है। सीबीआई ईडी का जांच 2015 से लेकर जो भी एसएसपी डीसी था उसका पीछे चालू होगा। और संजीव कुमार, आज भी मैं बोल रहा हूं, संजीव कुमार में अपराध का प्रारंभ किया है। यहाँ अपराध का बीज लगाने वाला संजीव कुमार, जो एसएसपी अभी वर्तमान में डीआईजी है, कहीं पे डीआईजी के पद पर है, वो उन्होंने यहाँ पे क्राइम का बीज रोपा है और माफिया लोग लगाया है। और उसका परिणाम आज पूरे धनबाद वासी भोग रहा है। मैं तमाम धनबाद वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, सभी लोगों को जगना होगा। गुंडे माफियाओं के भरोसे अपना सुरक्षा, उसके बदले सुरक्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए अपने आप को सशक्त और मजबूत होना होगा। मरना तो एक दिन है ही, कोई जिस दिन जन्म लिया इंसान उसी दिन एक दिन तय हो चुका है। प्रबंधन को भी तो ऐसे लोगों को काम नहीं देना होगा। निश्चित तौर पर इसे ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। क्यों नहीं होगा ब्लैकलिस्टेड? उनके, इसका मतलब उनके अधिकारी पिटा रहा है, उसका मतलब उनके इशारा पर पिटा रहा है। ये तो अंग्रेज शासन में भी इस तरह का नहीं घटना होती थी। देव प्रभा को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। जो प्रभाव है, देव प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पे मजदूरों का प्रभाव होना चाहिए और उसका हर हाल में जांच करके हर हाल में ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करना। और प्रशासन के संरक्षण में है। एक दिन खड़ा मजदूर के पास नहीं हो सकता। जब इतिहास गवाह इस धरती का, जब मजदूर टाइट हुआ है, अंगड़ाई लिया है, उस दिन गुंडा माफिया, अंग्रेज को यहां से भागना पड़ा तो गुंडा माफिया क्या है? इसलिए मजदूरों को एक होना होगा, हर हाल में होना होगा। इसलिए मैं तमाम इस क्षेत्र के तमाम मजदूर साथियों से भी आग्रह करना चाहेंगे, व्यक्तिगत संबंध को छोड़कर मजदूर हित में, मजदूरों को भावना को देखते हुए एक होकर वैसे गुंडा माफिया को मुकाबला करना होगा। तभी वैसे माफियाओं का मनोबल कम होगा। क्योंकि माफिया का संरक्षण देने वाला प्रशासन, माफिया का संरक्षण देने वाला बीसीसीएल के बड़े अधिकारी, माफिया का संरक्षण देने वाला माफिया लोग,
तो उसको कौन संभाल सकता है, कौन ये कर सकता है? सारे ताकतवर आदमी, पद पर बैठे हुए, प्रतिष्ठा पर बैठे हुए सारे लोग उनको अगर यदि मदद करे तो